ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 5 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अब 6वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 6वां अध्याय वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में कहता है। ब्राह्मण ग्रंथों की ऐसी मान्यता है, ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य ग्रही भवेत्, ग्रही भूत्वा बनी भवेत्, बनी भूत्वा प्रव्रजेत्। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके मनुष्य को चाहिए कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का धर्मपूर्वक निर्वाह करने के पश्चात वो गृहस्थ का त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। वानप्रस्थ आश्रम में अपने आप को तपावे, अपने गृहस्थ के विकार जो थोड़े बहुत लग गए हैं या बहुत लग गए हैं उनको दूर करे, एकाकी जीवन जिए, साधनामय जीवन जिए और फिर अंत में प्रव्रजेत यानी फिर वह चतुर्थ आश्रम संन्यास को धारण कर लेवे। तो वानप्रस्थ कब धारण करना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए और आज के समय में वानप्रस्थ आश्रम कितना प्रासंगिक है, उसकी कितनी उपयोगिता है, महत्ता है, इन सब विषयों पर हम महर्षि मनु के व्याख्यान के अनुसार कुछ विचार चिंतन करने का प्रयास करेंगे। 2 आश्रम कंपलसरी हैं और 2 आश्रम स्वैच्छिक हैं। यदि आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है तो आप इन 2 आश्रमों में जाएं। और कंपलसरी कब है? सबसे पहला जो आश्रम कंपलसरी है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों को किस आश्रम में प्रवेश लेना अनिवार्य है? ब्रह्मचर्य आश्रम में। सभी को चाहिए कि वह विद्या का अध्ययन करें, वीर की रक्षा करें, ईश्वर भक्ति करें। इस प्रकार से अपने तन मन को स्वस्थ बनाएं, अपनी नींव को वह मजबूत करें, यह आवश्यक है। तो कंपलसरी आश्रम तो देखा जाए तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम ही है। अब यदि योग्यता है, सामर्थ्य है, इच्छाएं हैं तो आप गृहस्थ में प्रवेश कर सकते हैं, ना भी करें तो चलेगा, आवश्यक नहीं है, ना भी करें तो चलेगा। लेकिन यदि आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा वानप्रस्थ लेना। यदि गृहस्थ में प्रवेश नहीं करते हैं तो वानप्रस्थ लेना कंपलसरी नहीं है, पर ब्रह्मचर्य से सीधा आप संन्यास की ओर चले जाएंगे। और संन्यास आश्रम जो है ऐसा नहीं है कि हर कोई पीले कपड़े, लाल कपड़े कर ले। उसके लिए मन रंगना पड़ता है, तन रंगना महत्वपूर्ण नहीं होता। जब मन पूरी तरीके से रंग जाता है तो तन इसलिए रंग दिया जाता है कि अब लोगों को पता चल जाए कि अब इसकी ऐसी योग्यता हो गई है। तो पहले मन सन्यासी होता है, उसके बाद तन सन्यासी होता है। तो ये संन्यास आश्रम है। तो आइए हम ब्रह्मचर्य आश्रम को थोड़ा यहाँ पर पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। एवं गृहाश्रमे स्थित्वा विधिवत स्नातको द्विजः वने वसेत तु नियतो यथावत विजितेन्द्रियः स्नातकः द्विजः। ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन पूर्वक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक बना द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं विधिवत गृहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्त प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार गृहाश्रम का पालन करके यथावत नियता विजितेन्द्रिय आगे कहे हुए नियमों के अनुसार जितेंद्रिय होकर वने वसेत वन में निवास करे, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम को धारण करके वन में रहे। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि इस प्रकार स्नातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहाश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गृहाश्रम में ठहर कर निश्चितात्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में वसे। यहाँ पर कह दिया गया है कि वानप्रस्थ का पालन करना है।
लेकिन बहुत सारे कंडीशन यहाँ पर बता दिए हैं। विचार करके देखें अर्थापत्ति से कि वानप्रस्थ आश्रम किसका सफल है और वानप्रस्थ में कौन ठीक ठीक प्रकार से प्रवेश कर सकता है। तो सबसे पहले कहा स्नातकः, स्नातक होना चाहिए, विद्या स्नातक होना चाहिए, पराय स्नातक होना चाहिए, विद्या स्नातक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य स्नातक होना चाहिए, यानी जिसने लंबे काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया और विद्या का अध्ययन किया। जो समझदार होगा, विवेकी व्यक्ति होगा, वही वानप्रस्थ में टिक पाएगा। क्यों? जिसका ब्रह्मचर्य पक्का नहीं हुआ था उसका वानप्रस्थ में टिक पाना संभव नहीं है। चूंकि जिन्होंने पूर्व में ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया, मुनिवत जीवन आचरण किया, इंद्रियों को संयमित रखा, समुचित दिनचर्या रखी, कठोर तप किया, बहुत परिश्रम किया, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखी और परिवार से उनका पर्याप्त वियोग रहा, त्याग रहा, तो जो व्यक्ति पहले कर चुका है उसको अगले 25 वर्ष बाद इस कार्य को फिर से करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसके संस्कार हैं ब्रह्मचारी रहने के, उसके संस्कार हैं साधना करने के, स्वाध्याय करने के, मनन चिंतन करने के और परिवार से दूर रहने के। जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनका परिवार के प्रति मोह बहुत होता है और ऐसी अवस्था में जब मोह बढ़ रहा होता है, वो अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं, वो स्वयं को असहाय अनुभव करते हैं। ऐसे में ही उनके परिवार का उनसे साथ छूट जाता है और एक दूसरा परिवार यानी गुरु का घर उन्हें मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, वहाँ पर थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, बच्चे असहज अनुभव तो करते ही हैं, पर उस अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया था। ये विवेक उनकी बुद्धि में रहता है, ये संस्कार उनकी बुद्धि में रहता है कि हम तब त्याग कर सके थे, तो अब क्यों नहीं त्याग कर सकते। तब हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, अब क्यों नहीं कर सकते। पहले हमने साधना में जीवन जिया था, अब क्यों नहीं कर सकते। तो वो संस्कार यहाँ पर चोट करेगा, उनको बल प्रदान करेगा। दूसरी बात यह है कि गृहस्थ में प्रवेश किए हैं, गृहस्थ में प्रवेश किए हैं और वर्णाश्रम धर्म का पालन जिन्होंने किया है, यानी धर्मपूर्वक जिन्होंने गृहस्थ का पालन किया है, जिनका धर्मपूर्वक गृहस्थ संपन्न हुआ है, उन्हीं का वानप्रस्थ सुखद हो सकता है। जिनके गृहस्थ बिगड़े हैं और जिनके ब्रह्मचर्य बिगड़े हैं, उनका वानप्रस्थ कितना मजबूत हो जाएगा, ये विचारणीय है। जो स्नातक है और जिसने गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन किया है, वास्तव में वही सही अर्थों में वानप्रस्थ आश्रम का पालन कर पाएगा। लेकिन फिर भी जो ऐसे नहीं हैं उनको भी प्रयास कर लेना ही चाहिए। क्या करना है, वानप्रस्थ धारण का समय कब होगा, कब वानप्रस्थ लेना चाहिए। तो कह रहे हैं गृहस्थस्तु यदा पश्येद वली पलित महात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदारण्यम समाश्रयेत। गृहस्थ यदा तू जब आत्मनः वली पलितम पश्येत, अपने शरीर की त्वचा ढीली होती देखें या सफ़ेद बाल होते देखें और अपत्यस्य एव अपत्यम, पुत्र का भी पुत्र होता हुआ देख लें, तदा उसके पश्चात अरण्यम समाश्रयेत, वन का आश्रय ग्रहण करें, अर्थात वानप्रस्थ धारण कर वन में जाकर रहें। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, जब गृहस्थ के सिर के केस श्वेत और त्वचा ढीली हो जाए, लड़के का भी लड़का हो गया हो, तब वन में जाकर के बसें। तो ये वानप्रस्थ में जाने की एक अवधि इन्होंने लिखी हुई है। क्या है पहला संकेत, क्या है पहला संकेत है चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ेंगी, बुढ़ापा आएगा, त्वचा ढीली हो जाएगी। दूसरा संकेत क्या है कि केश पक जाएंगे, बाल पक जाएंगे। ठीक है, भले ही दूसरों को ना दिखाई दें, स्वयं को जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि आजकल पकने से पहले उनको दूसरे प्रकार से पकाने का प्रयास किया जाता है और अपने आप को, अपने चंद्रमा को छुपाने का प्रयास किया जाता है, अपने व्हाइट हाउस को छुपाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन किससे छुपाएंगे, खुद से तो नहीं छुपा सकते।
स्वयं को तो पता है, स्वयं का दीदार प्रातःकाल हो ही जाता है। जब आईना सामने आता है तो दूध के दूध और पानी का पानी भी समझ में आ जाता है। दांत भी गिर जाते हैं। दूसरों को भले ही पूरे 32 के 32 दिखाई दें, पर उनको ये भी पता है कि कितने हैं और कितने लगे हैं, ये भी उन्हें पता रहता है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वहाँ पर प्रकट होती हैं। और बच्चे का भी बच्चा हो जाए तब क्या करना है, बोले अब वानप्रस्थ की तैयारी करनी है। अब क्या इतने मापदंडों मात्र से व्यक्ति गृहस्थी को छोड़ पाएगा? अगर बुढ़ापा आ जाए, अगर बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं और बेटे का बेटा हो जाए, क्या इतने मात्र मापदंडों को देख करके व्यक्ति वृद्धावस्था को यानी वानप्रस्थ के लिए प्रयाण करेगा? महाभारत काल में लोगों ने नहीं किया, रामायण काल में लोगों ने नहीं किया, तो इस कलयुग में, इस समय में व्यक्ति कैसे कर सकता है? जब तक मनुष्य की आसक्ति टिकी है तब तक वो घर में खूंटा गाड़ करके बैठा है। बहुत बड़ा आसक्त व्यक्ति कौन था? धृतराष्ट्र था, जिसको हमने अभी आपको पिछले ही वर्षों में महाभारत के अंतर्गत व्याख्यान किया। कितनी आयु हो गई है? यहाँ पर बेटे के बेटे की बात हो रही है, वहाँ पर तो 4 पीढ़ियाँ थीं और अपने वंश का नाश भी हो गया, तब भी उसको वानप्रस्थ नहीं सूझा, तब भी उसको वानप्रस्थ नहीं सूझा। बेटे का बेटा हो जाए, 225 वर्ष की आयु में पितामह भीष्म धनुष्वाण लेकर के खड़े थे। महाभारत में देखा जाए तो 3-3, 4-4 पीढ़ियां युद्ध कर रही थी, पिता, पुत्र, प्रपौत्र और चौथी पीढ़ी, इतने लोग तो वहाँ पर युद्ध कर रहे थे। ऐसे ही रामायण काल को देखें तो वहाँ पर भी लंबी लंबी स्थिति है। जब तक व्यक्ति का सामर्थ्य है। और देखो, शांतनु की बात बताते हैं। शांतनु की बात क्या बताते हैं कि बेटे का विवाह करना था, लेकिन बेटे के विवाह के स्थान पर खुद विवाह कर बैठे और उसका परिणाम महाभारत हुआ। तो ये तो एक सामान्य बात है, एक संकेत दिए गए हैं, समझाइश दी गई है कि देखो तुम्हारे शरीर जो है ना अब ढीला पड़ गया है, ये चमड़ी तुम्हारी अब सिकुड़ रही है, ये केश तुम्हारे पक गए हैं और बेटे का भी बेटा हो गया। सामान्य नियम है, ये सामान्य नियम से ही बात समझ जाओ और अब आगे निकलो। लेकिन इतने में कोई निकला नहीं, इतने में कोई निकला नहीं। कौन निकलेगा? कौन निकलेगा? वो निकलेगा जिसने गृहस्थ आश्रम का विधिवत पालन किया होगा, बस वही निकलेगा। और जो अपने लिए मुक्ति का मार्ग चाहता हो, जिसके अंदर प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा हो, ये ही व्यक्ति क्या करेगा? गृहस्थ को छोड़ करके वानप्रस्थ को धारण करेगा। जिनकी ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है और जिनका गृहस्थ अभी स्टेबल नहीं है और जो स्वयं अभी गृहस्थ में फंसे हैं, ऐसे व्यक्ति के चाहे पूरे बाल पक जाएं या पूरे बाल उड़ जाएं, शरीर की झुर्रियों की बात छोड़ो, चाहे प्लास्टिक सर्जरी करा ले या चेयर लेकर के चलता रहे, वो बंदा कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है। पर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कुर्सी कैसे छोड़ें, उसकी तैयारी जब गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तब से होती है। जो पहले से सोच लेता है कि मुझको किस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करना है और मुझे चतुर्थ आश्रमी बनना है, तो जिसकी बुद्धि में चतुर्थ आश्रमी है, यानी जो चाहता है कि मैं संन्यास लूं, और कब सोच रहा है वो? जब वो 20, 25 और 30 वर्ष का है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जब वो इस अवस्था में है और उसने प्लान कर रखा है कि मुझे चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना है, संन्यास में प्रवेश करना है, तो वो गृहस्थ में उलझेगा नहीं, गृहस्थ में बिल्कुल नहीं उलझेगा। वो पत्नी होंगी, पति होंगे, माता पिता होंगे, पुत्र पुत्री होंगे, अन्य संबंधी होंगे, उनके साथ जो संबंध है उसका वो बहुत एक्यूरेट रहेगा, परफेक्ट रहेगा। हर किसी के साथ उसके जो संबंध हैं वो मधुर होंगे,
और वो निष्ठापूर्वक संबंधों का निर्वाह करेगा, स्वयं की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेगा और धीरे धीरे क्या करेगा, अन्यों को जिम्मेदार बनाता चला जाएगा। वानप्रस्थ लेना है तो पहले योग्य बनना है, फिर दूसरे को योग्य बनाना है। जब तक हम रहते रहते उत्तराधिकारी का निर्माण नहीं कर सकते, तब तक गद्दी छोड़ी नहीं जा सकती। हम चाहते हैं कि पुत्र का पुत्र हो जाए, पर पुत्र परिवार का पालन करने लायक तो हो जाए, पुत्री का विवाह हो जाए, पर पुत्री गृहस्थ में जाने के योग्य तो हो जाए। एक पहली जिम्मेदारी है हर माता पिता की कि वह अपने माता पिता, अपने बच्चों को समर्थ बनाए। हर माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को समर्थ बनाए, उन्हें अच्छे संस्कार देवे, अच्छी शिक्षा देवे, अच्छी संगति का बोध करावे, भले बुरे का विवेक करें और पर्याप्त संपत्ति उनके लिए व्यवस्था करें और उनको भी संपत्ति अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करें। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको काम देना सीखें, उनको दायित्व देना सीखें, उनको टास्क देवें। कुछ काम अपने सामने करावें, अपने निरीक्षण में करावें, और कुछ काम उन पर स्वयं पर छोड़ देवें और बाद में उन कामों का अवलोकन कर लेवें। तो इस प्रकार से धीरे धीरे क्या करना है, धीरे धीरे बच्चों को उत्तराधिकारी बनाना है। लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व उत्तराधिकारी किस प्रकार से बनाना है तो मैंने एक दृष्टांत दिया था, वो दृष्टांत आज मैं आपको फिर देता हूँ। दृष्टांत है साइकिल चलाने का। आज के टाइम में साइकिल तो चलाने दिखती नहीं है, पर हम सब जो वर्तमान में सुन रहे हैं और सुनेंगे उन सब ने साइकिल अवश्य चलाई है। तो चलिए हम अपने बचपन को याद करते हैं और किस प्रकार से हमें उत्तराधिकारी बनाया गया। वो शिक्षा साइकिल को सीखने से सीखते हैं। हमने क्या देखा, हमने ये देखा पिताजी साइकिल चला रहे हैं, हमें वो साइकिल चलाते हुए बड़े अच्छे लगे। हमने क्या अभिलाषा रखी कि आगे जो डंडा है, पाइप है, वहाँ पर आप हमें बैठा लो। तो हम पिताजी के आगे बैठते हैं और साइकिल पर घूमते हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि पिता के साथ साइकिल पर घूम रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। धीरे धीरे क्या होता है, हम कैरियर पर पीछे बैठते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम थोड़े बड़े होते हैं और पिता से अनुरोध करते हैं कि पिताजी थोड़ा सा साइकिल हमको भी चलाने दो। तो पिताजी क्या करते हैं, कहते हैं बेटा पैर दोनों तरफ कर ले, हैंडल हम पकड़े हुए हैं, तू हमारे हाथ को पकड़ ले और चल तू पैडल मार। तो इस प्रकार से कुछ दूर चलते हैं और बड़ा आनंद आता है। फिर धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि हम पिताजी से बोल देते हैं कि हम स्वयं ही साइकिल चलाएंगे। तो पिताजी पीछे कैरियल पकड़ लेते हैं, हम पहले कैंची चलाते हैं। हमारे देशी भाषा में बता रहा हूँ, पहले कैंची चलाते हैं, यानी बीच में बैठ करके चलाते हैं, फिर डंडे पर बैठ कर चलाते हैं, फिर सीट पर बैठ करके चलाते हैं। सीट पर तो फाइनल स्टेज है, जब पैर लंबे हो जाते हैं, सामर्थ्य बढ़ जाता है, तब जा कर के सीट पर आते हैं। लेकिन ये जो 3 स्टेप पार किए, कैंची चलाना, डंडे पर जाना, सीट पर आना, ये कब है, जब कोई पीछे हमें पकड़ा हुआ है। जब हमें ये पता है कि हमें हमारे पिताजी पकड़े हुए हैं, हम नहीं गिरेंगे, तब तक वो निश्चिंत होकर के साइकिल चलाता है। उसको लगता है कि कहीं पर कुछ गड़बड़ होगा तो पिताजी गिरने से बचा लेंगे, हमें मार्गदर्शन कर देंगे। लेकिन यदि सदैव पिताजी पकड़े रहें और सदैव बेटा ये सोचता रहे कि पिताजी कर लेंगे, तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। और बच्चा हो सकता है कि अब 5 की स्पीड से नहीं चलना चाहता हो, क्योंकि पिताजी पीछे खड़े हैं, तो पकड़ करके मैक्सिमम कितना स्पीड पकड़ेंगे। स्पीड तो उतनी ही है जितना पिताजी दौड़ सकते हैं, उतनी ही स्पीड से साइकिल चल सकती है। लेकिन बेटे को अगर स्पीड पकड़नी है तो क्या करना पड़ेगा, पिताजी को कैरियर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन पिताजी कैरियर कैसे छोड़ेंगे। बच्चे को आश्वासन दिलाया जाता है, कोई बात नहीं तू चला, मैं पकड़ा हूँ। और पिताजी क्या करते हैं, पीछे से कैरियर छोड़ देते हैं। पीछे से जब साइकिल छोड़ते हैं, बेटा बहुत दूर तक आगे तक जाता है, थोड़ा रेस बढ़ाता है, उसको लगता है मैं चल पड़ा हूँ। लेकिन जब उसे लगता है कि भाई पिताजी नहीं है, जैसे ही उसका पीछे ध्यान जाता है और धड़ाम से गिर जाता है। धड़ाम से गिर जाता है, पिताजी उसे उठाते हैं और ढांढस बंधाते हैं और बताते हैं नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। 2-4 बार गिरता है, या तो साइकिल को ठोकता है या ठुकता है कहीं पर। लेकिन फाइनली क्या होता है, फाइनली ये होता है कि बच्चा सीख जाता है। कब सीखता है, वो तब सीखता है जब पिताजी कैरियर छोड़ देते हैं।
उसे पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। गृहस्थ ऐसे ही चलता है, नौकरी धंधा व्यापार खेती किसानी का कार्य ऐसे ही चलता है। पहले बच्चों को दिखाना पड़ता है, उनको गोद में बिठाना पड़ता है, कंधे पर बिठाना पड़ता है, उंगली पकड़ करके उन्हें चलाना पड़ता है और उन्हें सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कैसे कैसे काम चलता है। फिर बीच बीच में उनसे छोटे छोटे टास्क कराए जाते हैं, छोटे टास्क देने के बाद उनसे बड़े टास्क कराए जाते हैं। अब महीने का राशन बच्चे लेकर के आएंगे, अब किसी को छोड़ने का कार्य बच्चे करेंगे, किसी को निमंत्रण देने का कार्य बच्चे करेंगे, इस समय की फसल का कार्य बच्चे करेंगे, इस समय के व्यापार का कार्य बच्चे करेंगे। पिता के सानिध्य में क्या होता है, बच्चों का निर्माण होता है। बच्चे दायित्वों को समझते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। फिर पिता क्या करते हैं कि जब बच्चे योग्य हो जाते हैं तो उनका कैरियर छोड़ देते हैं, कुछ देर के लिए उनका कैरियर छोड़ते हैं, यानी कुछ देर के लिए उन्हें बोलते हैं फ्री हैंड है, चलो तुम थोड़ा जा कर के कार्य कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एक बार के छोड़ने में ही लाइन पकड़ लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1-2 वर्ष काम करते हैं और बिजनेस में गच्चा खा जाते हैं, खेती में गच्चा खा जाते हैं। तो पिताजी फिर उन्हें संभाल देते हैं, सब बता देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, पिताजी उन्हें योग्य बना देते हैं, एक अच्छा उत्तराधिकारी बना देते हैं। वो खुद साइकिल चलाने लायक बन जाते हैं, यानी वो खुद जो नौकरी धंधा व्यापार है वो पैतृक है या स्वयं के द्वारा बनाया गया है, उसको वो करने लायक बन जाते हैं। जब उनको लगता है अब मुझे साइकिल चलाने की आवश्यकता नहीं है, जब उनको लगता है अब मुझे इस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा प्रतिनिधि है, ये जो मेरा पुत्र है या तो पुत्री है, वो इस कार्य को भली भांति कर लेता है, तो अब पिता को चाहिए कि अब विराम करें। तो ये एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार से गृहस्थ का पालन करे और अपने बच्चों को तैयार करे। तैयारी करना ये पहला दायित्व है। बच्चों को अच्छा पढ़ाना, अच्छे परिवार में विवाह करना, ये उनका दायित्व है। लेकिन आवश्यक नहीं है बच्चे पढ़ेंगे, आवश्यक नहीं है बच्चे कुशल व्यापारी बनेंगे, आवश्यक नहीं है बच्चे अच्छे गृहस्थ बनेंगे, और आवश्यक नहीं है आपके देखते देखते बच्चों के भी बच्चे हों। ये आवश्यक नहीं है और ये देखा जा रहा है। क्योंकि कई लोगों के प्रश्न यही होते हैं कि आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश में हमने पढ़ा, मनुस्मृति में हमने पढ़ा, वहाँ पर तो लिखा है कि बच्चे का बच्चा हो जाए, लड़के का लड़का हो जाए तो हम वानप्रस्थ की तैयारी कर लें। अब आचार्य जी बूढ़े तो हो गए हैं, हम रिटायर्ड तो हो गए हैं, केश भी पक गए हैं, डाई करके घूमते हैं, वो अलग बात है, केश भी पक गए हैं, सब चीज़ हो गई हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे विवाह के लिए तैयार नहीं हैं। और कईयों की स्थिति क्या है कि विवाह हो गया है, विवाह हुए 5 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए, लेकिन आगे उनकी कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। तो हम बड़े परेशान हैं, बताओ हम कैसे वानप्रस्थ की तैयारी करें, कैसे आश्रम की ओर जाएं, लोक लाज वाली बात है। तो ऐसे सब लोगों के लिए कह रहे हैं, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। यदि आत्मा का कल्याण है तो पृथ्वी का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, जब दुर्योधन का जन्म होता है, जब दुर्योधन का जन्म होता है तो गंधे की तरह वो रंभाता है, उसके लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि कुलघाती होगा। तो वहाँ पर कहते हैं, कुलस्यार्थम एकम त्यजेत, ग्रामस्यार्थम कुलम त्यजेत। वहाँ पर त्याग की चर्चा आई है कि अगर एक व्यक्ति के त्याग करने से गांव कुल की रक्षा होती है तो उस व्यक्ति को त्याग दो, और यदि एक गांव का सम्मान बना रहता है, एक गांव की रक्षा होती है एक कुल को त्यागने से, तो आप उस कुल का त्याग कर देवे। और यदि देश का रक्षण एक ग्राम के त्याग देने से, एक जनपद के त्याग देने से होती है, तो देश को प्राथमिकता रखें और गांव को छोड़ देवे। और यदि तुम्हारा स्वयं का कल्याण दिखाई देता है, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत, अगर तुम्हें स्वयं को लगता है कि तुम्हारी आत्मोन्नति संभव है, तो तुम पृथ्वी के अगर चक्रवर्ती सम्राट भी बन गए हैं तो तुम पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट पद को भी त्याग देना। तो यहाँ पर बात क्या है, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। आप अपनी जिम्मेदारी लो, आप अपना दायित्व पूरा निभाओ कि हम बच्चों को अच्छे प्रकार से पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, सारी चीज़ करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा कि आवश्यक नहीं है,
वो जिम्मेदारियां लें। आवश्यक नहीं है वो अच्छे गृहस्थ बने, आवश्यक नहीं है, पर उनके पीछे आप अपने वर्तमान जन्म का सत्यानाश तो नहीं कर सकते। जो बच्चे आपकी बात 25 वर्ष तक नहीं समझे, वो अगले 5-10 वर्षों में क्या ही समझ जाएंगे। जो बच्चे आपकी बात 35-40 वर्ष तक नहीं समझे, आपको क्या लगता है कि तब समझ जाएंगे जब तुम्हें समझने का समय आ गया है। इसलिए समझाने की एक अवधि होती है, एक समय होता है। यदि उस अवधि तक, उस समय तक बच्चे नहीं समझते हैं तो माता पिता को चाहिए कि वह स्वयं समझ जाएं कि इनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको स्वयं को अपना भला बुरा देखना चाहिए। और आपको पाप तो कतई नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई हैं। ये कहीं ना कहीं बच्चों के गलत संस्कार उनके आड़े आ गए हैं, अथवा गलत संगतियां उनके आड़े आ गई हैं, उसके कारण से वो अपना दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जब निर्माण का समय था, आपने निर्माण के लिए बहुत जतन किए, बहुत प्रयास किए। अब आप कुछ विशेष निर्माण नहीं कर सकते, अब तो स्वयं के निर्माण का समय है। और हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि आप अगर स्वयं के निर्माण के लिए प्रयाण कर जाएं तो उनको अकल आ जाए। ये भी कंडीशन हो सकती है कि जब आप गृह त्याग कर देवें तब जाकर के बच्चों को अकल आ जावे। तो इसलिए अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है, वानप्रस्थ की तैयारी करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, बच्चों को क्या बनाना है, बच्चों को उत्तराधिकारी बनाना है। जनरेशन गैप इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सास के विचार बहू से नहीं मिलते और बहू के विचार बेटी से नहीं मिलते। ऐसे में बेटी के विचार सास के साथ कैसे मिल सकते हैं, विचारणीय है। ये समय जो है ये भयंकर बड़े जनरेशन गैप का है। हो सकता है कि 2050 में आकर के वो जनरेशन गैप उतना ना दिखाई दे जितना जनरेशन गैप अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बड़ा परिवर्तन का काल है। जैसे युग परिवर्तन होते थे, बस वैसा ही युग जैसा परिवर्तन हम पिछले 30-40 वर्षों से देख रहे हैं। हमने बहुत सामान्य चीज़ें देखी हैं और उस काल को हम देखते हैं तो आज का समय तो स्वर्ग के जैसा है। कभी कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि क्या भविष्य में कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा युग परिवर्तन, यानी हम देखें तो हम स्वयं कलयुग से सतयुग में आ गए या सतयुग से कलयुग में आ गए। इतना बड़ा परिवर्तन हमने कुछ 30-40, 50, 60, 70, 80 वर्षों में देख लिया है। और ये परिवर्तन के काल में जनरेशन गैप बहुत है। हमने बहुत सावन देखे हैं, लेकिन जो जनरेशन है उसने एक प्रकार का ही सावन देखा है, एक प्रकार का ही मौसम देखा है, एक प्रकार का ही इन्वायरमेंट देखा है। इसलिए इस समय झगड़े बहुत ज़्यादा है, इसलिए परिवार विखंडन इस समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस समय संयुक्त परिवार नहीं है। इसी कारण से नहीं है क्योंकि ये परिवर्तन काल भयंकर रहा है। और ऐसे में अगर हम ये सोच करके चलें कि हमारी विचारधारा बेटे बहू या बेटी दामाद की विचारधारा और नाती पोते की विचारधारा हम सब की एक जैसी हो जाए, संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा संक्रमण इस काल में हुआ है। तो जनरेशन गैप से भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसको भी हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये है कि इस समय रोजगार की बड़ी समस्या है, अर्थ की बड़ी समस्या है। लोग बहुत हैं, पद बहुत कम है। अच्छी बात है, सरकार ने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की क्या बात है कि व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी कुछ नए प्रकार का व्यापार करने का सोचता है, अथवा वो उसी को बढ़वाने का प्रयास करता है। कहता है कि मुझे 5 वर्ष 7 वर्ष और कार्य करने का अवसर दिया जाए, या प्राइवेट बेस पर जा करके उस कार्य को करता है। आप उस प्रकार के कार्य को करके क्या कर रहे हैं, एक नव युवक की या अथवा नव युवती की जो संभावना है उस फील्ड में काम करने की, उस संभावना को आप नष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, अर्थ के प्रति इतनी आसक्ति क्यों? अर्थ की इतनी आसक्ति आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छाएं कम करें, खर्चे कम करें, सेविंग ज़्यादा करें। पता होना चाहिए कि बूढ़े होंगे, पता होना चाहिए हेल्थ इश्यू आएंगे, पता होना चाहिए कि भारत में कभी भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, मेजर क्राइसिस हो सकते हैं और हुए हैं। तो थोड़ा हम कमाने का दायरा बड़ा रखें, लेकिन अवधि कम रखें।
दायरा बड़ा रखें, अवधि कम रखें। अवधि कम यानी 25 वर्ष, ज़्यादा नहीं। यदि 25 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तो 50 तक, अगले 25 वर्ष ही कमाने का सोचें, ज़्यादा ना सोचें। फिर तो धीरे धीरे रिलीज करने का समय है। ठीक है, सरकार के द्वारा आपके लिए एक निर्धारित आयु सीमा दे दी है, 60 वर्ष, 58 वर्ष, 62 वर्ष, आपको एक सीमा दे दी है। कम से कम उस सीमा का ही पालन कर लेवें, उस अवधि का ही पालन कर लेवें। लेकिन 60 के बाद कमाने की ना सोचें। खर्चे अपने कम करें, इच्छाएं अपनी कम करें, सेविंग पर ज़्यादा फोकस हो। अभी क्या प्रतिस्पर्धा की दौर है, होड़ चल रही है, होड़ मच रही है। दूसरे को देख करके हमारा लोभ बढ़ रहा है। वो ऐसे जा रहा है तो हम भी जाएंगे, वो वैसे घूम रहा है तो हम भी घूमेंगे, वो वैसे पहन रहा है तो हम भी घूमेंगे। तो इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और ये बढ़ती इच्छाएं, ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा क्या कर रही है, अर्थ के क्षेत्र में क्रांति लेकर के आ रही है। और व्यक्ति बड़ा तंग होता चला जा रहा है। कितना ही अर्थ कमा ले, उसको संतुष्टि नहीं हो रही है। और जब पता है कि आगे जाकर के भविष्य में आश्रम में रहना है, एक आगे शयन करना है, तो जैसे आप अपने बेटे के लिए सोचते हो कि इसके लिए प्लॉट बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, बिजनेस स्टैब्लिश करना है, जैसे आप अपने बेटे के लिए सोचते हो कि इसकी विवाह करना है, इसके दूसरे गृहस्थ में जाने के लिए इसके लिए अर्थ का व्यवस्था करना है, वैसे अपने लिए भी तो सोचो कि हमको बूढ़ा होना है, हमारा आपातकाल आएगा और धन ही उस समय हमारी एक रक्षा करने वाला होगा। तो अपने बुढ़ापे के लिए पहले से तैयारी करके रखें, अपने बुढ़ापे के लिए पहले से तैयारी करके रखें। 4 हिस्से कर ले में प्रॉपर्टी के, एक हिस्सा हमारे फ्यूचर के लिए, एक हिस्सा हमारे वर्तमान के लिए, परिवार गृहस्थ चलाने के लिए, और 2 हिस्से बच्चों के फ्यूचर के लिए। बस इस प्रकार से अपना व्यवस्था कर लेंगे। और उसी में से 10% मिला करके धर्मार्थ दान दें कि बिना धर्म के आप धन पर टिके नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन कर लें, विभाजित कर दें। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में आपके लिए वो बड़ा लाभकारी होगा। अगर धन नहीं होगा तो बुढ़ापे में बच्चे नहीं रखते, संस्थाएं कैसे रख लेंगी। प्रैक्टिकल बात करता हूँ, वो संस्थाओं में कोई दूसरे ग्रह से लोग नहीं आए, उन आश्रमों में, उन मठों में कोई दूसरे ग्रह से लोग नहीं आए। आपके ही घर से, आपके ही पड़ोस से वहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, बिल्कुल आपके जैसे ही हैं, जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं। ध्यान रखिएगा, जब पैसा आपके पास खुद के पास नहीं है तो बुढ़ापे में जब आपके बच्चे, आपके नाती पोते, आपके बहू बेटे आपको नहीं रख रहे हैं बिना पैसे के, तो आगे कौन रखेगा। इसलिए धन तो बहुत बड़ा साथी है, उसको समय पर संचित कर लेंगे, समय पर संचित कर लेंगे। तो इस प्रकार से संचय करके चलना चाहिए। तो ये जो संघर्ष हैं वो संघर्ष भी रुक जाएंगे, और बहुत जो लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। आप अपने अनुभवों का लाभ दें। डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट डॉक्टर होता है, 60 वर्ष तक चिकित्सा करता है, और 60 वर्ष के बाद वो क्या कर रहा है, रिटायर्ड होने के बाद अपने घर पर क्लिनिक खोल करके एक महंगी फीस लेकर के और वहाँ पर चिकित्सा कर रहा है। किस लिए? माना चिकित्सा परम धर्म है, माना रोगी की चिकित्सा बड़ा धर्म है। और ये भी मानते हैं कि सिस्टम होना चाहिए, निःशुल्क का कोई शुल्क नहीं, शुल्क का शुल्क होता है, ये भी मानते हैं। लेकिन अब आपको किसके लिए कमाना है, बस ये बताओ, किसके लिए कमाना है? आप बूढ़े हो गए, आपको फॉरेन ट्रिप करनी नहीं है, आपको भारत भ्रमण करना नहीं है, आपका सामर्थ्य है नहीं, और आपकी दिनचर्या ऐसी है कि आप कुर्सी पर बंधे हैं। आपके बेटे बेटी हैं वो स्टेब्लिश हो ही गए हैं, उनका विवाह हो ही गया है, सीधी सी बात है, आपने उच्च शिक्षा दी होगी तो उनके पैकेज भी बड़े होंगे। अब महाराज इस धन का आप क्या करने वाले हैं? 60 वर्ष आपके हो गए हैं, आपके रिटायरमेंट हो गए हैं, आप टीचर हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर्स हैं, तो अब 400 फीस नहीं 40 रुपये ले लो, अब 1000 फीस नहीं 100 रुपये ले लो, क्योंकि सिस्टम तो आवश्यक है, पैसा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन एक सेवार्थ प्रयोग होना चाहिए। उस समय धन की याचना नहीं होनी चाहिए, धन की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अवसान काल है। कभी भी सूरज ढल जाएगा, संध्या हो गई है, जीवन की सांझ हो गई है, और उस समय धन के प्रति आसक्ति, धन के प्रति जो आसक्ति है वो उन्नति नहीं कराएगी, अवनति करा देगी। और जो हमारी आयु का तीसरा काल है, ये तो धर्म की उन्नति का काल है।
इस अवस्था में आकर के तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस है, प्रयास है, वो किस पर हो? वो धर्म पर हो। इस समय धन के लिए काम नहीं करना। इसलिए हमारे भारतीय मानस में क्या चिंतन चलता है? भारतीय मानस में चिंतन चलता है कि बुढ़ापे में भगवान का भजन होगा, बुढ़ापे में तीर्थाटन होगा, देशाटन होगा, पर्यटन होगा, बुढ़ापे में होगा। क्यों होगा? बुढ़ापे में हरिभक्ति क्यों होगी? बोले सारे काम छोड़ेंगे। यही तो चिंतन था। खेती का काम छोड़ देंगे, व्यापार का काम छोड़ देंगे, नौकरी का काम छोड़ देंगे, बच्चों की चिंता छोड़ देंगे, और उस समय हम क्या करेंगे? बोले हम तीर्थाटन करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, माला लेंगे, हरिभक्ति करेंगे। यानी वो काम हमारा प्रायोरिटी से रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसी कार्य को करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ ये चर्चा चलती है, परंपरा चलती है कि अभी तो आप धन कमाओ, धर्म कमाने के लिए, भक्ति करने के लिए अभी आपको समय मिलेगा। बात सही कही जा रही है, लेकिन उसको गलत तरीके से लिया जाता है और गलत उसके अर्थ निकाले जाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि जिन्होंने जीवन के आरंभिक काल में धर्म को नहीं समझा, वो जीवन के अंतिम काल में धर्म को नहीं समझ सकते। जिन्होंने जीवन के आरंभिक काल में धन को प्रायोरिटी दी है, उनके अंतिम काल में भी धन रहेगा। जिनकी नींव धर्म से मजबूत नहीं है, उनकी छत कभी भी धर्म वाली नहीं हो सकती। तो धर्म तो आवश्यक है, बिना धर्म के मनुष्य का अस्तित्व नहीं है, मनुष्य का जीवन नहीं है। तो ये वानप्रस्थ की तैयारी विषय पर हमने कुछ चर्चाएं रखी। आगे और हम वानप्रस्थ जीवन पर, वृद्धावस्था कैसी है, बुढ़ापा कैसा है, इन सब विषयों पर आगे चर्चा करेंगे। अब पर्याप्त समय हो गया है, विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।